सुमति ईरानी है, ये सुमति ईरानी। डर के मारे लोग नहीं बोल रहे हैं मीडिया के सामने। सिलेंडर जिसको लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं। 50 रुपए पे आप प्रधानमंत्री को चूड़ियाँ देने जाती थी, आज हमारे बीच में आइए, हम बुला रहे हैं आपको। कह रही है जैसे आप जानती नहीं है कि वो लोग सत्ता में हैं। अरे पर उनको खड़ी है, आप पूछिए, ये सारी जनता खड़ी है, ये जनता खड़ी है। विकास अदानी अंबानी का विकास, आज कोरोना काल में कितनी फैक्ट्रियाँ, कितने रोजगार है ना, 25 पैसा का कागज लिखना। अभी बुलाइए आप हमको। सिलेंडरेला बेना अभी वो नरेंद्र मोदी का। हिंदुस्तान की नारी सब पे भारी। नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ हूं मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर, एक बड़ा मुद्दा जो वाकई इस देश में बहुत बड़ा हो चुका है, जिस पर धड़ाधड़ रेट बढ़ रहे हैं। 50 रुपए फिर से एलपीजी सिलेंडर पर बढ़ चुके हैं। बड़ी चीज ये है कि जिस तरह के हालात श्रीलंका में हुए हैं, जिस तरह के हालात अभी भी श्रीलंका में बने हुए हैं, आर्थिक संकट से वो देश जूझ रहा है और वहां के लोग लगातार पलायन कर रहे हैं और देशों में। वही विपक्ष की मैं बात करूं तो विपक्ष ने स्मृति ईरानी को एक नाम दे दिया है, एक तमगा दे दिया है, और वो तमगा है सिलेंडरेला। ये स्मृति ईरानी का नाम रखा गया है और अब महिलाएं या फिर मैं कहूं कि विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि स्मृति ईरानी सामने आए, जवाब दे कि अब क्या उन्हें महंगाई नहीं लग रही है, अब क्या सिलेंडर पर रेट नहीं बढ़ रहे हैं, या अब वो सड़कें कहां गई जहां पर वो बैठ नहीं सकती है। सवाल लगातार विपक्ष उठा रहा है और लगातार मंत्री जी को या मैं कहूं मंत्रायन जी को घेर रहा है। और यहाँ भी महिलाएं हैं, अहमदाबाद के हम रोड पर इस समय खड़े हैं और यहाँ सिलेंडर जिसको लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं। सभी के आप चेहरे देखेंगे तो स्मृति ईरानी का यहाँ पर मुखौटा उन्होंने लगाया हुआ है। क्या वजह है, इतना काहे घेर रहे हैं मंत्रायन जी को? सबसे पहले आपसे बातचीत करूंगी, बताइए क्या कुछ कहना चाहती हैं? पूरा आज देश महंगाई से जूझ रहा है जी। लोगों की जेब से पैसे महंगाई के पीछे खत्म हो रहे हैं। रोजगार तो नहीं है और ऊपर से महंगाई की मार। आज हम ये नरेंद्र भाई, मतलब महंगाई के साथ साथ रोजगार की भी कमी है और ऊपर से महंगाई की मार। आज जब 450 में बाटला कांग्रेस के शासन में मिलता था, 50 रुपया दाम बढ़ जाता था। सिलेंडर मिलता था, बाटला मतलब सिलेंडर, हम गुजरात में, वो गुजरात की भाषा है। ये सिलेंडर मिलता था तब स्मृति जी 50 रुपये बढ़ने पे रोड पे आके बैठ जाती थी स्मृति जी। और नरेंद्र भाई के शासन में जब अभी ये 1053 हो गया है, तब स्मृति जी नहीं दिख रही है हमको। हम आज सभी स्मृति जी का चेहरा लगा के आए हैं और कहना चाहते हैं कि काम जगह जगह कर रहे हैं तो धीरे धीरे महंगाई भी तो बढ़ेगी ना। अब उनको सत्ता में बैठकर के ये समझ उन्होंने अपना सेंट्रल विस्टा बनाया, उसका काम। उसके पीछे गरीबों के जेब से, प्रजा के जेब से पैसा डाल के इन बाटलों पे आप दाम बढ़ा रहे हो, सिलेंडर पे दाम बढ़ा रहे हो। महाराष्ट्र के एमएलए खरीदने के ऊपर ये 53 रुपया बढ़ा है। आपने अभी थोड़े दिन पहले ही महाराष्ट्र में 200 करोड़ में एमएलए खरीदे थे, तो ये 53 रुपीज क्या उन्हीं का बाइफरकेशन करके आप समझते हैं कि सब खरीदा गया है? खरीदा गया, वहाँ पर खरीदा गया और ये 53 रुपीज ये गुजरात की, पूरे देश की। मतलब आप समझ रही है कि वहाँ नेताओं को खरीदा गया और यहाँ महंगाई बढ़ गई है। जनता पे वही बाइफरकेशन डाला जाता है। मुझे ये कहना है स्मृति जी को कि जब कांग्रेस के शासन में 50 रुपये पे आप प्रधानमंत्री को चूड़ियाँ देने जाती थी, आज हमारे बीच में आइए, हम बुला रहे हैं आपको, आइए हमारे बीच में। ये सारी बहनें, पूरे देश की महिलाएं चाहती है कि स्मृति जी आप आइए रोड पे हमारे बीच। मतलब आप चाहती है कि इन रोडों पर स्मृति ईरानी फिर से आकर के बैठे और अपनी ही सत्ता से सवाल करें। महंगाई क्या वो महिला नहीं है? उनको ये महंगाई नहीं नड़ती है? ये गैस का दाम 50 रुपये बढ़ने पे 450 पे होने पे आपको दिक्कत होती थी, अब तो ये 1053 हो गया, तो कैसे चला रहे हैं आप? तो वो हम बोल रहे हैं कि पूरे देश की महिलाएं परेशान हुई है, पूरे देश की जनता महंगाई पे वेतन भी तो डबल हुआ है। वेतन धीरे धीरे आपको सुविधाएं मिल रही है, सबका साथ सबका विकास हो रहा है। उनका विकास
भारतीय जनता पक्ष का विकास, अदानी अंबानी का विकास। आज कोरोना काल में कितनी फैक्ट्रियां, कितने रोजगार बंद हो चुके हैं, लोगों की बैलेंस शीट देखिए सबकी कम हो गई है, और भाजपा के कार्यालय हर राज्यों में जबरदस्त बन रहे हैं और अदानी अंबानी की बैलेंस शीट ऊपर जा रही है। तो उन दोनों के सिवा और भाजपा लोगों के सिवा किसी का विकास जनता का तो प्यार कहीं ना कहीं बीजेपी को मिलता है। अब ये आपने पहले भी देखा होगा, आप देख ले, पहले भी सिलेंडर के रेट बढ़े, अभी तो खैर 1000 से ऊपर सिलेंडर के रेट बोले। भारतीय जनता पक्ष की सरकार खुद एक मुद्दे पे हिंदुस्तान में अपनी रोजी रोटी सेकती थी, वो हिंदू मुस्लिम को लड़ा के, पर अब जनता समझ गई है कि हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा उनका चलने वाला नहीं है। यहाँ पे अभी थोड़े दिन पहले रथ यात्रा गई है, हिंदू और मुस्लिम में कितना भाईचारा है, यहाँ की जनता ने उनको दिखा दिया कि यहाँ पे कोई तोहफा नहीं हो रहा है। मतलब अब गुजरात में भी महंगाई को लेकर के मुद्दा लेके इस बार ये फिर केवल विपक्ष के लिए महंगाई का मुद्दा बड़ा, पूरी ये जनता खड़ी है। आप पूछिए, ये सारी जनता खड़ी है, ये जनता खड़ी है, पूछिए उनको, ये जनता खड़ी है। सबको ये बाटला 1053 में नहीं पोसाता है, पसंद नहीं आ रहा है सबको 450 रुपया ही पे बाटला वाली। आप चाहती है कि जो पहला वाला रेट था, वही बोल रहे हैं कि हमारे वो अच्छे दिन, वो बुरे दिन वापस लाओ, ये अच्छे दिन नहीं चाहिए। मतलब वो अच्छे थे या बुरे, वही लाके दे दो, वही शासन हमको चाहिए। और इस बार चुनाव में गुजरात में भारतीय जनता, नरेंद्र मोदी को पता चल गया, आईबी रिपोर्ट बता रहा है कि इस बार अभी चुनाव हो तो बीजेपी की 68 सीट से ज्यादा नहीं आएगी। इसलिए दोनों ने यहाँ चक्कर लगाना चालू कर दिया कि अभी वापस कोई जुमला देके इनको गैर मार्ग पे दौड़ सकते हैं। पर ये जनता पूरी ये कहते हैं कि जब भारत की नारी निकल करके सामने आती है तो ये नारी, हिंदुस्तान की नारी सब पे भारी, ये महिलाओं ने यहाँ पे ईरानी जी भी तो इसी देश की नारी है, वो भी तो अपनी आवाज बुलंद करती है, अपना मंत्रालय, वो मंत्रालय छोड़ना पड़ेगा उनको, ये शासन छोड़ना पड़ेगा। स्मृति जी समझ रही कि मैं ऊपर बैठ गई इसलिए महिलाओं को नहीं सुनूंगी। कांग्रेस की ऑल इंडिया की प्रेसिडेंट उनको फ्लाइट में मिली थी, आपने वीडियो देखा होगा, महंगाई के बारे में जवाब पूछा तो कोरोना की वैक्सीनेशन की बात करने आपको लगता है कि सत्ता पक्ष भाग रहा है, सत्ता पक्ष सवालों से भाग रहा है, अभी बुलाइए आप हमको, बुलाइए भारतीय जनता पक्ष के शासनों को कि बताइए आपको ये क्या बाटला ये जनता को पोसा था। आप जवाब लेना चाहती हैं? हम तो सुनती जी को बुला रहे हैं, आइए हमारे बीच में आइए, गुजरात में हमारे बीच में आइए और आप हमारे साथ रह के बताइए। सत्ता को भी तो वही सवाल रहे हैं जो गुजराती हैं, और देखिए प्राउड से आपको कहना चाहिए कि वो गुजराती है। गुजरात की महिलाएं वापस इनको ये देश की कुर्सी से, पहले तो ये 2022 के गुजरात के चुनाव में उनको जाकारा दिलाएगी, उनको हारना पड़ेगा, यहाँ से शासन खत्म होगा और दिल्ली तक जाएगा। 2024 में ये सरकार मानती है कि आने वाले समय में महंगाई का मुद्दा बहुत बड़ा होने वाला है। महंगाई का ही मुद्दा है, रोजगारी का ही मुद्दा है, युवाओं का ही मुद्दा है। आज ये अग्निपथ भी देख लीजिए, उनकी मनगढ़ंत योजनाएं आती है। आज अग्निवीरों को जो देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान देने के लिए 11-11 साल प्रैक्टिस करते हैं, उनको फिर 4 साल की आप नौकरी बता रहे हो। आज का देश का युवा अग्निपथ पे भी रोड पर आया है, बेरोजगारी के मामले में पे भी रोड पर है और महिलाएं महंगाई के मुद्दे पे रोड पर है। मैं और लोगों से भी बातचीत कर लेती हूँ। आप बताइए, आप क्या सोच रही हैं? महंगाई का मुद्दा बड़ा है या फिर केवल बनाया जा रहा है बड़ा? ये देखो, अभी है ना, पहले पेट्रोल के दाम बढ़ गए, फिर CNG ने अभी 50 रुपया 2014 में जब 400 रुपये का बाटला था तो सुमती ईरानी, ये सुमती ईरानी, ये देखो आपने वो बाटला लेके बीच रास्ते में बैठ गई थी। तो अभी हम सब आपको दिक्कत थी? आपको देखिए विपक्ष का काम तो यही होता है, अभी मेरी बात सुनो, अभी मेरी बात सुनो, अभी ये सब महिला है, अभी ये बेरोजगार है, अभी उद्योग बंद हो रहा है, कंपनियां बंद हो रही है, जब रोजगार की भी कमी आपको लगती है? रोजगार की भी कमी है। और देखो, जब नरेंद्र मोदी यहाँ के मुख्यमंत्री थे, जब बोलते थे बहना यहाँ हमारे यहाँ गुजरात में कहते थे बहना 25 पैसा का कागज लिखना, हम बहना तुम्हारे को हम सुन लेंगे, आ जाएगा। अभी वो नरेंद्र मोदी कहाँ है? अभी हाँ पक्का। क्यों? क्या अभी देखो फैक्ट्रियां सामने आगे तो सवाल क्या होगा, या भाग जाएंगी? अभी जो चीजें अलग होंगी, चुपके जाते हैं, महिला के बीच में तो आते ही नहीं है। रिवर फंड से आते हैं, रिवर फंड से चला जाते हैं। अभी महिला तो वहाँ देखो उसकी वहाँ सिटी के अंदर तो प्रधानमंत्री है, तो सिक्योरिटी का भी ख्याल है। वहाँ गरीब लोग हैं, जहाँ 50 लोग हैं, वहाँ तो वो आते नहीं है। तो किस तरह वो 25 पैसे का कागज का उसको पूछे कि भाई नरेंद्र मोदी अभी तो फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, ये महिला का कामकाज बंद
नहीं नहीं नहीं, पक्का सच्चा कर रही हूँ। क्यों? के महिला बेरोजगार है। आपने अभी 50 रुपया तुरंत बढ़ाया, जब चाहो 50, जब चाहो 100। अभी देखो महिला जाती है रिक्शा में, ऑटो में, तो ये ऑटो को सीएनजी बना दिया और सीएनजी का भी दाम बढ़ गया। पहले 10 रुपए में लेना चाहती थी, अभी किराया भी बढ़ गया। भैया तो कुछ भी फिर हो, क्या करने का? सीएनजी महंगा हो, पेट्रोल महंगा हो, एलपीजी महंगा हो, वो कह रहे हैं फर्क तो हमारी ही पॉकेट पर पड़ रहा है, क्योंकि भैया ऑटो वाले भी इन्हीं से ही लेंगे, तो कहीं ना कहीं गाड़ी घूम करके आ जाती है आम जनता पर। हालांकि और भी लोग हैं यहाँ पर, इन लोगों के अलावा जो यहाँ पर प्रदर्शन करें उनके अलावा भी। आप बताइए, आप क्या कहना चाहती है? महंगाई का मुद्दा बड़ा है आपके लिए या फिर नहीं? महंगाई का मुद्दा बड़ा है, मगर क्या है ना, भाजपा उसकी जगह सही है, कांग्रेस उसकी जगह सही है। हाँ। मगर भाजपा और कांग्रेस वो नहीं देखती कि गरीबी ज्यादा है यहाँ पे। हाँ। इंडिया में गरीबी ज्यादा है, मगर पार्टियों में चीजें फंस के रह जाती हैं, पर जो आम आदमी के मुद्दे वो ऊपर नहीं आ पाते। वो लोग खाली अमीरों का पैसा देखते हैं, वो जो इनकम है वो देखते हैं जी। इसके लिए वो बढ़ाते जा रहे हैं दाम। अच्छा। और गरीबों पर कोई ध्यान नहीं। आप क्या करती है मैडम? घर जा रही थी, कहाँ जा रही थी, या घूमने के लिए निकली थी? घूमने के लिए। अच्छा, घूमने के लिए निकली थी। तो देखिए और भी लोग आ रहे हैं जिन पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। क्या कह रहे हैं? ब्यूटी पार्लर में जा रहे थे। अच्छा, ये ब्यूटी पार्लर में जा रही थी। ये गरीब तो बच्चा मुद्दा तो यहाँ related आ खड़े। गया, मुद्दा कुछ related आ गया। ये क्या है, गरीब इंसान यहाँ खड़े, ये ब्यूटी पार्लर यहाँ पे, इसलिए ब्यूटी पार्लर में मेकअप वगैरह करने आ भैया रहे हैं। महिलाएं निकली तो अपने काम के लिए है, पर देखिए महंगाई, या फिर मैं ये कहूँ क्या करेंगे? निकली तो पता चला ना कि अच्छा, निकली तो पता चला कि मुद्दे हैं, इन पर बात करने की जरूरत है। हाँ, तो क्या मानती है, जब किचन में घुसती है तो सिलेंडर महंगा लगता है? सिलेंडर भी महंगा लगता है, सब महंगा लगता है, सब्जी भी महंगी लगती है, सब। अच्छा। हमारा क्या है, जॉब है, गवर्नमेंट जॉब करके सब आए हैं, तो पेंशन भी। अच्छा, आप गवर्नमेंट जॉब करती ये हैं? गरीब लोगों का क्या, वो उन लोगों का देखना देखिए चाहिए। वो कह रही है कि मैं तो गवर्नमेंट जॉब करती हूँ, पर इन लोगों का क्या? कोई भी, मेरी मम्मी भी हो, पापा भी हो, मेरे लिए तो इतना बड़ा मुद्दा नहीं होगा। मगर गरीब लोगों का तो होगा ना। देखिए वो कितने ईमानदारी के साथ इन तमाम चीजों को कह रही हैं। और भी महिलाएं, तो उनसे भी बात करती हूँ। आप बताइए, मोदी जी सड़क से गुजरेंगे तो आप क्या पूछना चाहते हैं? तो सब कुछ हो आवे ना हमारे पास, हम अच्छा, सब कुछ बात आएंगे तो सभी सवाल पूछेंगे। सब सवाल पूछेंगे हम देखिए उससे। भैया, गुजरात की महिलाएं यहाँ सवाल पूछने के लिए खड़ी हैं। आप भी बता दीजिए, मन में क्या चल रहा है आपके? मेरा मन में चला कि हम भाड़ा भरे, मकान के लाइट बिल भरे, के खुद का खर्चा चला है। कहाँ जाए? 50 रुपए बच्चे को चीज नहीं दिलाते हैं ना, 50 रुपए गैस के बाटले में डालते हैं। जान तो जलती है ना। हाँ, जब किचन में रहते हैं पूरे समय, उसके अलावा भी और मुद्दे देखते हैं जिन पर बात होनी बेहद जरूरी है। बहुत जरूरी है, युवाओं के लिए भी जरूरी है, रोजगार नहीं है ना। आज 2 लाख नौकरियां दूंगा ऐसा वायदा करके वो सरकार में बैठे थे, नौकरियां कहाँ दी? सारी सरकारी नौकरियां, कितने मतलब वायदा करके सरकार में बैठे, उसके बाद आगे आपको कुछ नहीं दिया। अच्छा, पेपर हर दिन ब दिन सरकारी जॉब के जो परीक्षाएं होती है उसके पेपर फूट जाते हैं। हाँ, इतना लीक हो जाते हैं, लीक हो जाते हैं। हाँ। तो भ्रष्टाचार हर बार, हर युवा एक उम्मीद के साथ फॉर्म भरता है, फॉर्म का पैसा डालता है, और जब परीक्षा देने जाता है तो पेपर लीक हो गया, तो परीक्षा खत्म हो गई, तो वो कब तक नौकरी की उम्मीद में बैठा रहेगा? वो कितने लोग ने तो आत्महत्याएं कर ली, कितने दिन ब दिन आज आत्महत्याएं। गुजरात में भी आपको लगती है कि रोजगार की कमी है, महंगाई बड़ा मुद्दा है? आज उनका होम टाउन, वहाँ पे लोग दिन प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे हैं, परिवार सामूहिक आत्महत्या कर रहा है, कर्ज बढ़ रहा है, क्योंकि 8-8, 10-10 टके में लोग ब्याज पे पैसा लाके घर चला रहे हैं। अब 10 टका जब नहीं भर पाते तो हम लोग तो फिर भी कहीं ना कहीं महंगाई झेल लेंगे। वो बैन होगी, शायद उनको कांग्रेस के शासन की सरकारी नौकरी मिली हुई है। आज तो सरकारी नौकरी किसी को नहीं दी जा रही है, तो वो सरकारी नौकरी जो कांग्रेस के समय में थी, आज वही खुश है, वही सुखी है, बाकी तो सारे कह रही है जैसे आप जानती नहीं है कि वो लोग सत्ता में हैं। अरे पर उनको वो महिला नहीं, उसको कहा वो महिलाएं नहीं है क्या? वो विपक्ष के नाते भैया जब कांग्रेस में रहते थे तो विपक्ष सवाल करता मैं था। ऐसा बोल रही हूँ कि क्या वो विपक्ष के नाते 450 के दाम पे चिल्ला रही थी? आज उनको प्रजा से कोई लेना
लेना देना नहीं, वही जनता के वोट पे तो वो कुर्सी पे बैठी है, तो जनता के लिए आइए ना। अगर आप जनता के लिए काम करना चाहती हो तो उसमें 50 रुपये 450 पे होने पे आप रोड पे आती थी। बड़ा प्रधान को आपके हिसाब से चूड़ियाँ पहननी चाहिए ऐसी थी, तो आज तो 1053 हो आप गया। कह रही है कि जब प्रधानमंत्री जी को चूड़ियां दिखाई जाती थी जी। 50 रुपया बढ़ने पे हाँ। 400 से 450 पे चूड़ियाँ दिखाई जाती थी, तो आज तो 1053 हो गया। हाँ, तो फिर क्या चाहती हैं आप? चूड़ियों का कितना गहरा वो बॉक्स जाना चाहिए। अच्छा, आप कह रही है कि चूड़ियों का भी पूरा बॉक्स जाना चाहिए, जिस हिसाब से रेट बढ़ रहा है। स्मृति जी को ही शुरू करना चाहिए। अच्छा। हमारी तो एक ही मांग है कि स्मृति जी एक बार मतलब आइए। आप कह रही हैं कि किसी भी पार्टी से वो ताल्लुक रखते हैं प्रधानमंत्री, प्रजा के लिए उठने चाहिए, महंगाई के बारे में उठने चाहिए। आप एक महिला है, आपको महिला की परेशानी पता है, तो आपको ये इस बात को लेके आपकी सरकार हो, फिर भी बोलना चाहिए कि भाई ये महंगाई क्यों है, आज लोग कैसे गुजारा करेंगे। मैं खुद एक महिला हूँ, ऐसा नहीं कि स्मिता ये कहते हैं कि महिलाएं ज्यादातर किचन से या घर से बाहर निकलती भी नहीं है, पर बोल रही है, बहुत बड़ी बात है। सीतारमण की तरह ऐसा ना बोले कि मैं प्याज और बटाका नहीं खाती हूँ, तो क्या गैस के चूल्हे पे रसोई नहीं बनाती। सीतारमण जैसे नेता अपनी बातों से पल्ला झाड़ते हैं सदन में खड़े होकर के, अब नहीं चलने वाला, मुद्दा बड़ा रहेगा। गुजरात में ये मुद्दा हो चुका है, आज हो चुका है। भारतीय जनता पक्ष को पता चला है महंगाई के बारे में उनकी सरकार जाने वाली मुद्दा महंगाई का बड़ा है, चाहे कोई बोले या ना बोले। चाहे बोले ना बोले, डर के मारे लोग नहीं बोल रहे हैं मीडिया के सामने। ये दो तो बोल रही है, मैं अकेली हूँ ना, मेरे आगे है ना पीछे है। मैं मुझे कुछ कर दिया तो मैं अकेली हूँ, इसलिए मैं डरती नहीं हूँ, क्योंकि मेरी बहनों का दर्द मैं देखती हूँ। मैं तो चाहती हूँ कि हर व्यक्ति को बोलना चाहिए, और मैं तो बोल रही हूँ कि नरेंद्र मोदी जी अगर सही लीडर है तो उनको ये बहनों की बातें खुद को सुननी चाहिए। कभी प्रेस की क्या उन्होंने, मीडिया के सामने प्रेस की? आपकी प्रेस में आए क्या मोदी जी? तो ही जनता की बात सुनेंगे। वो खुद मन की बात बोल देते हैं, सामने वाले की बात तो सुनते नहीं है। वो कह रहे हैं अगर आपको महिलाओं से इतना ज्यादा स्नेह है, उनके लिए सम्मान आप रखते हैं, बहना कहते हैं, तो इन मुद्दों पर बात होनी चाहिए। ये होनी चाहिए। हम तो चाहते हैं कि मोदी जी आप बहनों की बात सुनिए, और आपको खुद को पता है कि बहनों को नहीं पोसाएगा, नहीं परवड़ेगा, तो आपको ये बाबत को लेके सीरियस होना चाहिएगा। ये महंगाई कम करनी होगी, चाहे किस तरह करो। आप तो कहते हो कि आपके पास तो अजूबा है, आप कुछ भी कर सकते हो, पूरा देश विश्व गुरु बनाने जा रहे हो, तो आप ये गैस के बाटले को कम नहीं कर सकते, आप ये महंगाई कम नहीं कर सकते। आपके लिए तो चुटकी वाला काम है। अच्छा, ये आप चुटकी वाला काम समझती हैं, और समझती हैं कि इस पर काम नहीं हो पा रहा, काम ही नहीं हो रहा है, मोदी जी नहीं हो रहा है। चलिए, उनका सीधा कहना है कि मुद्दा तो महंगाई का वाकई बड़ा है, जिस पर बात होनी बेहद जरूरी है, और ये सिलेंडर जगह जगह सवाल उठा रहा है जो किचन में रखा है। अब वो सवाल ये भी खड़ा कर दे रहा है कि स्टूल के लिए काम आएगा या वाकई ये सिलेंडर यूज भी किया जाएगा। दो बड़ी चीजें अलग हैं, क्योंकि ऐसी तस्वीरें हमने देखी कि लोग स्टूल के तौर पर किचन में इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनके पास सिलेंडर भरवाने के पैसे नहीं है, जो वाकई 10,000 से नीचे कमाते हैं। एक दो लोग और भी हैं जिनसे मैं बातचीत करूंगी, जल्दी से पूछ लेती हूँ। महंगाई का मुद्दा आपके लिए भी बड़ा है या नहीं? मेरे लिए भी है, बहुत बड़ा है। तो मानते हैं कि फर्क पड़ता है पॉकेट पर? क्या कहना चाहते हैं? एकदम से 50 रुपए बढ़े, उसको लेकर के क्या कहना चाहते हैं? ऑटो चलाता है, अक्का दिन ऑटो में भी इतना नहीं कमा पाते। सीएनजी का भी भाव बढ़ चुका है इतना सारा। ऑटो आप चलाते हैं, तो आप कह रहे हैं सीएनजी का रेट भी बढ़ गया, ऊपर से घर के खर्चे भी थम नहीं रहे। वो भी थम नहीं रहे, वो भी बढ़ते ही जाए, हर चीज पे भाव बढ़ा हुआ है। हाँ, नेताओं से क्या कहना चाहते हैं? नेताओं का तो ये कहना, जो अभी बहन जी ने कहा कि उनके हिसाब से वो बोल रही है, वो सही बोल रही है कि महंगाई कम करना चाहिए। मतलब कोई बोले या ना बोले, पर महंगाई का मुद्दा सबके दिमाग में चल रहा है, क्योंकि सभी को भी तकलीफ पड़ी रहेगा। देखिए, सभी के मुंह पर मुखौटे लगे हुए हैं, और किस तरीके से स्मृति ईरानी का लगातार वो विरोध करती हुई यहाँ पर दिख रही है, और सवाल पूछ रही है सरकार से भी और तमाम मंत्रियों से भी, और उनसे भी जो सड़कों पर उतरे थे, जो लगातार सड़कों पर उतरे, और उन्होंने ये कहा कि ये वाकई बड़ा मुद्दा है और आम जनता पिस रही है। अब उनका सवाल है, आप कहाँ हैं? जल्दी से सामने आए। फिलहाल के लिए नमस्कार।